सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट कर जल्दी ही इंदौर के लिए निकल गए थे। रणवीर दोपहर को ही किसी काम से मुंबई के लिए निकल गया था और 2 दिन बाद ही वापस आने वाला था। दूसरे दिन से माही ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। इतने दिनों बाद कॉलेज आकर माही काफी खुश थी। उसके एग्जाम भी जल्द शुरू होने वाले थे, इसलिए वो अब अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करने वाली थी। माही रात को जल्दी डिनर कर अपने रूम में पढ़ने बैठ गई। रात के करीब 11 बजे माही का फोन रिंग करने लगा। जब माही ने स्क्रीन पर माय हब्बी शो होते हुए देखा तो जल्दी से फोन रिसीव कर लिया और चहकते हुए बोली, हेलो हनी, कैसे हैं आप? कब पहुंचे? क्या कर रहे हो? माही के मुंह से अपने लिए हनी सुनकर रणवीर को के फेस पर स्माइल आ गई। उसने माही से कहा, माही एक बार फिर कहो जो अभी कहा था। माही ने सोचते हुए कहा, क्या क्या कर रहे हो? रणवीर ने कहा, नहीं, उससे पहले। माही ने सोचते हुए कहा, कब पहुंचे? रणवीर ने फिर से कहा, यार, जो सबसे पहले कहा था। माही ने याद करते हुए कहा, हनी? रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, एक बार फिर कहो। माही ने शर्माते हुए प्यार से कहा, हनी। रणवीर ने भी प्यार से कहा, तुम मुझे हमेशा इसी तरह बुलाया करो। माही ने शर्माते हुए कहा, ओके हनी। अब ये बताइए क्या कर रहे हैं आप? रणवीर ने कहा, फिलहाल तो अपनी स्वीटहार्ट को मिस कर रहा हूं। माही ने भी कहा, मैं भी आपको मिस कर रही हूं। बहुत सारा, माही ने बड़े क्यूट तरीके से कहा। रणवीर को माही के ऐसे बोलने पर हंसी आ गई। उसने माही से कहा, अच्छा मैं तुम्हें वीडियो कॉलिंग करता हूं, कहकर रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और कुछ देर में माही के फोन पर रणवीर की वीडियो कॉलिंग आने लगी। माही ने जल्दी से वीडियो कॉलिंग अटेंड की तो उसके सामने रणवीर सोफे पर बाथरोब पहने बैठा हुआ था। उसे देखकर लग रहा है जैसे उसने अभी कुछ देर पहले ही शॉवर लिया है। उसके बाल अभी भी गीले थे और इस वक्त वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था। वही रणवीर को माही का चेहरा देख काफी सुकून मिल रहा था। माही की आवाज सुनकर जैसे उसके पूरे दिन की थकान खत्म हो गई थी। माही ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उस नाइट का गला थोड़ा डीप था और माही फोन के सामने झुककर बैठी हुई थी, जिस वजह से उसकी क्लीवेज रणवीर के सामने शो हो रही थी। माही तो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके ऐसे बैठने से रणवीर की हालत खराब हो रही है। रणवीर की नजरें तो जैसे बार बार वहीं जाकर रुक रही थी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। माही रणवीर को आज अपने कॉलेज की बातें बता रही थी, जिस पर रणवीर सिर्फ हाँ याहू में जवाब दे रहा था। बोलते हुए माही ने पास में रखी टेबल से पानी का गिलास उठाया और उसे पीने लगी। माही जल्दी जल्दी पानी पी रही थी, जिस वजह से थोड़ा पानी बाहर की तरफ गिर रहा था। पानी को बूंदे माही के होंठों से बहती हुई उसे गले से होकर उसके क्लीवेज में जाकर गुम हो गई, जिसे रणवीर काफी गौर से देख था। इसी के साथ उसे अपने शरीर में एक गर्मी का एहसास होने लगा। उसने अपने शरीर में हलचल महसूस होने लगी थी। उसने जल्दी से पानी पीकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और मन ही मन कहा, ये लड़की तो किसी दिन मेरी जान ही लेकर मानेगी। पता है कि मैं अभी इससे दूर हूं, फिर भी मेरा सब्र का इम्तिहान ले रही है। जब रणवीर काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो माही ने उसे कहा, अरे मैं कब से आपसे बात कर रही हूं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वहीं रणवीर को अब लग रहा था कि उसे वीडियो कॉलिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। उसने माही से कहा, अच्छा रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ, मैं कल तुमसे बात करता हूं, कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माही को लगा कि शायद रणवीर काम की वजह से थक गया होगा और उसे नींद आ रही होगी, इसलिए उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पर उधर रणवीर की हालत अब खराब हो रही थी। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और उसके कश लेने लगा, लेकिन बार बार उसे वही सब याद आ रहा था। उसने सिगरेट एशट्रे में बुझाई और बाथरोब उतारकर बेड पर आकर लेट गया। काफी देर इधर उधर करवटें बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। दूसरे दिन
रणवीर की नींद रुद्र के फोन कॉल से खुली। रणवीर ने हेड रेस्ट से टेक लगाकर फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से रुद्र की बात सुनकर रणवीर की आंखों के भाव थोड़े खतरनाक हो गए। उसने कुछ देर बात करने के बाद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने किसी का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से एक रिंग में ही फोन रिसीव कर लिया गया। रणवीर ने अपनी भारी और सर्द आवाज में कहा, जायसवाल के साथ आज की मीटिंग अरेंज करो। कुछ और इंस्ट्रक्शन देने के बाद रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मुंबई के एक 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में कुछ लोग बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे कि तभी रूम का डोर ओपन कर रणवीर हमेशा की तरह अपने एरोगेंट अंदाज में अंदर आया। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन आंखों के भाव काफी सर्द थे जो किसी को भी डर से कांपने पर मजबूर कर दे। रणवीर के रूम में आते ही वहां का माहौल भी काफी सर्द हो गया था। रणवीर की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि उसकी प्रेजेंस लोगों में उसका डर कायम करने के लिए काफी थी। रणवीर आकर एक सोफे पर किसी किंग की तरह एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। फिर उसने अपने असिस्टेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसका असिस्टेंट अविनाश उसका इशारा समझ गया और उसने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा दी। रणवीर ने उस फाइल को सामने बैठे एक शख्स की तरफ टेबल पर फेंकी और एक सर्द निगाह उस पर डालते हुए कहा, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे जायसवाल? सामने बैठा शख्स जायसवाल था, कपूर्स की मुंबई वाली ब्रांच का पार्टनर। मुंबई की ब्रांच में काफी दिनों से काफी स्कैम हो रहे थे। कपूर इंडस्ट्रीज के काफी सारे सीक्रेट उनकी राइवल कंपनी को बेचे जा रहे थे। जायसवाल ने जब रणवीर की नज़र अपने ऊपर देखी तो उसने अपनी लार निगलते हुए उस फाइल को उठाया। फाइल को जब उसने खोलकर देखा तो वो थर-थर कांपने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, आप कौन? कोई गलतफहमी हुई है? ये सब झूठ है। रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी जबान को भी तुम्हारी बात का भरोसा नहीं है जायसवाल। तभी तो तुम्हारा साथ नहीं दे रही। फिर आगे की तरफ थोड़ा झुकते हुए फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी बात का भरोसा करूं? रणवीर की बात सुनकर जायसवाल समझ गया कि उसका भांडा फूट चुका है। जायसवाल ही कपूर इंडस्ट्रीज के काफी सारे सीक्रेट बाहर उनकी राइवल कंपनी को बेच रहा था, जिसकी एवज में उसे काफी अच्छा अमाउंट मिल रहा था। उसकी कंपनी कपूर्स के साथ पार्टनरशिप में थी, इसलिए कपूर्स के साथ उसे भी लॉस होना था। इसलिए उसने सोचा कि इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होगा और दूसरी कंपनियां उसे इतना अमाउंट दे रही थी कि उसे इन्वेस्ट कर उसने सीक्रेट तौर पर अपनी दूसरी कंपनी भी खोल ली थी। लेकिन रणवीर की नज़रों से उसका ये स्कैम बच नहीं पाया। जब रणवीर पिछली बार मुंबई आया था तभी उसे इसकी भनक लग गई थी और उसने अपने आदमियों को जायसवाल पर नज़र रखने के लिए लगा दिया था। जायसवाल घुटनों के बल रणवीर के सामने बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर कपूर, मैं लालच में आ गया था। रणवीर के चेहरे के भाव काफी खतरनाक हो गए। उसने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर के पास धोखे के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है मौत। फिर उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। अविनाश रणवीर का इशारा समझ गया और उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया। कुछ सेकंड में ही करीब 5 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड रूम में आए और जायसवाल को उठाकर बाहर ले गए। वहां मौजूद बाकी लोगों के चेहरे पर डर से पसीना आने लगा। रणवीर सोफे से उठा और अपने कोट को सही करते हुए बोला, उम्मीद करता हूं कि आगे से कोई रणवीर रॉय कपूर को धोखा देने के बारे में नहीं सोचेगा। कहकर रणवीर ने सभी को एक कोल्ड लुक दिया और रूम से बाहर निकल गया। एक विला के बेसमेंट में एक आदमी उल्टा लटका हुआ चिल्ला रहा था और एक आदमी उसे कोड़े मार रहा था। उल्टा लटका हुआ आदमी जायसवाल था, जिसकी हालत इस वक्त बहुत बुरी हो रही थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से छिल गया था। उसके सामने ही रणवीर एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा एकदम शांत था। जायसवाल रोते हुए बोला, रणवीर इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे मार दो, पर इतना दर्द तो मत दो। रणवीर अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। फिर पास में रखे हुए बाउल से एक मुट्ठी नमक की उठाकर उसके जख्मों पर रगड़ते हुए बोला, जायसवाल,
तुम तो काफी वक्त से हमारे साथ काम कर रहे हो ना, तो ये कैसे भूल गए कि मुझे धोखे और धोखा देने वालों से कितनी नफरत है। फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। रणवीर के इस तरह उसके जख्मों पर नमक रगड़ने से जायसवाल दर्द से चीख पड़ा। फिर कोड़े मारने वाले आदमी की तरफ देखकर कहा, जब तक ये मर नहीं जाता तब तक इसे मारते रहो। और हाँ, बीच बीच में इसके जख्मों पर नमक रगड़ना मत भूलना। कहते हुए रणवीर ने जायसवाल की तरफ खतरनाक स्माइल के साथ देखा और वहां से निकल गया। ये रणवीर उस रणवीर से बिल्कुल अलग था जो माही के सामने होता था। ये डेविल किंग रणवीर रॉय कपूर था। माही को नींद में ही अपने शरीर पर किसी के हाथों की हलचल महसूस हुई। माही ने अधखुली आंखों से अपने बगल में देखा तो एकदम से हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। रणवीर उसके बगल में ही अपने हाथ पर अपना सिर टिकाए हुए उसे देख रहा था। उसका दूसरा हाथ माही की कमर को सहला रहा था। माही चौंकते हुए बैठ गई और रणवीर को पिंच करते हुए बोली, आप सच में यहाँ हो? रणवीर ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा, आउच। माही यार, ऐसे कौन अपने पति का वेलकम करता है? माही जल्दी से रणवीर के ऊपर बैठ गई और उसके सीने से लगकर किसी बच्चे की तरह लेट गई और बोली, मैं देख रही थी कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना। रणवीर ने उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, तो उसके लिए तुम्हें खुद को पिंच करना चाहिए ना। माही ने बैठते हुए कहा, पहले ये बताइए, आप कब आए? रणवीर ने माही को पलटकर अपने नीचे कर लिया और अब खुद उसके ऊपर आ गया। फिर उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, मैं रात को ही वापस आ गया था। माही ने पूछा, अच्छा फिर मुझे जगाया क्यों नहीं? रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, कितना तो जगाने की कोशिश की, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो रही थी। कहते हुए रणवीर ने उसे नीचे देखने का इशारा किया। माही ने जब उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसने देखा कि माही ने इस वक्त रणवीर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसे देख माही का मुंह खुला रह गया और वो बड़ी आंखें कर रणवीर को देखते हुए बोली, मैंने तो नाइट सूट पहना हुआ था ना, फिर ये कब? रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ उसे देखा। तब माही को समझ आया कि रणवीर ने उसके गहरी नींद में होने एक अच्छे से फायदा उठाया है। माही ने रणवीर के सीने पर मारते हुए कहा, रणवीर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रणवीर ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें थोड़ा प्यार किया था, लेकिन अब अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। कहते हुए रणवीर माही के होंठों पर किस करने ही वाला था कि माही ने उसे धक्का दे दिया। रणवीर इस धक्के के लिए अभी तैयार नहीं था, वो माही के बगल में ही गिर गया। इससे पहले कि माही बेड से उठकर भागती, रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। माही सीधा रणवीर के सीने पर जाकर गिरी। रणवीर ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो? माही उससे छूटने के लिए कसमसाने लगी और बोली, जाने दीजिए ना, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। रणवीर ने कहा, ठीक है, पर रात को तैयार रहना, और अभी के लिए मुझे तुमसे एक वेलकम किस चाहिए। माही ने कहा, वो भी रात को लेना, अभी जाने दो। रणवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, फिर भूल जाओ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। माही को पता था कि रणवीर से जीतना उसके बस की बात नहीं। रणवीर अपनी जिद मनवाकर ही मानता है। उसने रणवीर से कहा, पहले आप अपनी आंखें बंद करिए, ऐसे मुझे शर्म आती है। रणवीर ने उसे घूरकर देखा तो माही ने जिद करते हुए कहा, करिए ना, नहीं तो मैं किस नहीं करूंगी। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। माही ने अपने नर्म होंठों को रणवीर के होंठों पर रख दिया और जैसे ही वो बेबी किस कर हटने वाली थी तभी रणवीर ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख उसे किस करना शुरू कर दिया। किस करते हुए ही रणवीर ने माही को अपने नीचे पलट दिया। अब वो उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। किस करते हुए ही उसके हाथ माही की शर्ट के अंदर उसकी कमर को सहला रहे थे। फिर उसके हाथ नीचे की तरफ माही की थाई को सहलाने लगे, जिससे माही की पूरी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई। धीरे धीरे रणवीर के अंदर भी माही के लिए डिजायर बढ़ने लगी। उसने माही के होंठों को छोड़कर उसके नेक को किस करना शुरू कर दिया। रणवीर के एक्शन से माही समझ गई कि अब रणवीर नहीं मानने वाला।
रणवीर माही की नेक पर अपने होंठों को काफी सेंशुअली तरीके से चला रहा था, जिस वजह से माही के मुंह से सिसकियां निकलने लगी, जो रणवीर को और एक्साइटेड कर रही थी। रणवीर ने माही के शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर फोन पिक करने के मूड में नहीं था, पर काफी देर तक रिंग होने से माही ने रणवीर से कहा, देख लीजिए न किसी जरूरी काम का न हो। फोन की रिंग बार बार रिंग होने से रणवीर भी इरिटेट हो गया। उसने एक नज़र माही को देखा और फिर उसके ऊपर से उठ गया। रणवीर का माही से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर इसे फोन ने उसका सारा मूड खराब कर दिया। उसने अपने फोन की स्क्रीन को देखा तो उस पर उसके असिस्टेंट अविनाश की कॉल थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर कोई जरूरी काम ना हुआ न तो अविनाश आज तो तू गया अपनी जान से। सोचते हुए उसने फोन पिक किया। अविनाश की बात सुनकर रणवीर बालकोनी की तरफ चला गया। माही जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। करीब आधे घंटे बाद माही बाहर आई। रणवीर सोफे पर बैठकर अपने फोन में कुछ देख रहा था। माही को देख रणवीर उसके पास आया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें मैं ऑफिस जाते हुए कॉलेज छोड़ दूंगा, कहकर रणवीर वॉशरूम चला गया। माही रेडी होकर नीचे चली गई। रणवीर कुछ देर में रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला, तभी उसे बाहर समीरा मिल गई, जो उसी तरफ आ रही थी। समीरा को देख रणवीर का मूड खराब हो गया। वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ गया। तभी समीरा ने उसे पुकारा, रणवीर प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। समीरा की आवाज सुनकर रणवीर वहीं रुक गया, पर उसने उसकी तरफ अपनी पीठ की हुई थी। समीरा उसके पास आई और रणवीर से कहा, रणवीर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मैं सच कह रही हूं, मुझे अपने किए की बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो क्या है न, इतने सालों तक मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया, तो मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना कि तुम अब किसी और के हो चुके हो इतना आसान नहीं था। बस उसी बेवकूफ़ी में मैंने वो कदम उठा लिया। फिर समीरा रणवीर के सामने आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, पर मैं अब ये समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं किसी बेवकूफ़ी में आकर अपनी दोस्ती नहीं खो सकती। मैं अब सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा। फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है पर आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, कहकर वो आगे बढ़ गया। समीरा, जो अभी तक बेचारी बनी नजर आ रही थी, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी उंगली से अपने आंसू पोंछे अपने आप से बोली, ये मेरी प्लानिंग का पहला कदम है। समीरा इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं है। उस माही के लिए तुमने मुझे ठुकराया। मेरी और मेरी माँ की इंसल्ट की, अब तुम खुद उस माही को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकोगे रणवीर, कहकर वो साइको की तरह हंसने लगी। कॉलेज पहुंचकर माही ने रणवीर को बाय कहा और गाड़ी से बाहर निकल गई। रणवीर तब तक माही को देखता रहा जब तक माही कॉलेज के गेट के अंदर नहीं चली गई। रणवीर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाला था कि उसकी नज़र सीट पर पड़े लाइब्रेरी कार्ड पर पड़ी। रणवीर ने उसे उठाया और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आ गया। रणवीर जैसे ही कॉलेज के अंदर गया, कॉलेज की सभी लड़कियां तो उसे देखकर ही फ्लैट हो गई थी। पर रणवीर सभी को इग्नोर कर माही को ढूंढने लगा, पर माही उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने जैसे ही माही को कॉल लगाने के लिए अपना फोन निकाला तो उसे सामने के कॉरिडोर में ही वो नजर आ गई थी। रणवीर उस तरफ बढ़ गया। तभी उसने जो देखा, उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। माही अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी एक चार्मिंग से लड़के ने उसका नाम पुकारा। माही ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो लड़का मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसकी तरफ गुलाब का फूल बढ़ाते हुए बोला, माही, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैंने जब पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा था, मैं तब से तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था कि मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार। इसके आगे के शब्द उसके अधूरे हो रह गए, क्योंकि एक जोरदार पंच उसके मुंह पर आकर लगा, और ये पंच मारा हमारे पजेसिव हीरो रणवीर रॉय कपूर ने। रणवीर ने उसका गला पकड़कर उसे पिलर से लगा दिया और दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू से सच अ थिंग टू माई वाइफ।
माही तो रणवीर को ऐसे गुस्से में देख शॉक्ड हो गई थी। फिर उसने रणवीर की बाह पकड़ उसे उस लड़के से दूर करने की कोशिश की। रणवीर छोड़िए उसे, पर रणवीर को वो हिला भी नहीं पा रही थी। उस लड़के की गर्दन पर रणवीर की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिस वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। रणवीर, वो मर जाएगा, छोड़ दीजिए उसे। माही को अब डर लग रहा था कि कहीं रणवीर के हाथों वो लड़का मारा नहीं जाए। इससे पहले कि वो लड़का सांस न ले पाने के कारण बेहोश होता, रणवीर ने झटके से उसे छोड़ दिया। वो लड़का नीचे बैठकर अपनी सांस नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। रणवीर ने गुस्से से माही को देखा। रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसे देख माही सहम गई। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। उसने एक खाली क्लासरूम में लाकर माही को अंदर धक्का दिया और रूम का डोर अंदर से बंद कर दिया। रणवीर के धक्का देने से माही गिरते गिरते बची। रणवीर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी, जिस वजह से उसकी बाह की सारे मसल्स उभर आए थे। माही को रणवीर के गुस्से से बहुत डर लग रहा था। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। पीछे जाते जाते वो दीवार से लग गई। रणवीर उसके एकदम पास आ गया। माही डरी हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। माही ने कांपती आवाज में कहा, रणवीर, मैं उस लड़के को जानती भी नहीं हूं। रणवीर ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी हो? माही ने डरते हुए कहा, मैं उसे कहने वाली थी कि मैं शादीशुदा हूं। तभी आप वहां आ गए। रणवीर ने उसकी आंखों में जुनून के साथ देखते हुए कहा, आइंदा से मुझे तुम्हारे आसपास कोई और लड़का नजर नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई गैर मर्द तुम्हारे साये को भी छू पाए। गॉट इट? माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। रणवीर ने एक अजीब जुनूनियत भरी स्माइल के साथ माही के गाल पर अपने हाथ रख दिए और माही के होंठों पर अपने होंठ रख उसे काफी हार्ड तरीके से किस करने लगा। माही को ये किस हमेशा वाली किस की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि उसे ये सिर्फ उसे दर्द पहुंचा रही थी। इस किस में रणवीर का पागलपन था। वो इस किस के जरिए जैसे माही को जता रहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। काफी लंबी किस के बाद रणवीर ने माही के होंठों को छोड़ दिया। अब वो काफी हद तक शांत हो गया था। उसने माही के होंठों पर अपना अंगूठा फिरते हुए कहा, यू हैव ओनली माई राइट, ओनली माइन। कहते हुए उसके होंठों पर एक डेविल हंसी थी जो अक्सर माही को डरा देती थी, क्योंकि इस हंसी में रणवीर का जुनून साफ नजर आता था कि वो माही के लिए किस हद तक पागल था। माही डरी सहमी हुई नजरों से रणवीर को देखे जा रही थी। उसे ये रणवीर उस रणवीर से बिल्कुल अलग लग रहा था जो हमेशा माही के सामने लविंग और केयरिंग नजर आता था। रणवीर ने माही की सहमी हुई नजरों को देखा तो एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, डर लग रहा है? हूँ। फिर उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए, ये डर अच्छा है। इस डर को हमेशा याद रखना, ताकि कभी मुझे धोखा देने के बारे में कभी सपने में भी ना सोच सको, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर धोखा नहीं। फिर उसके सिर के पीछे के बालों को पकड़ उसका चेहरा अपने करीब करके कहा, दैट्स वाई ऑलवेज बी माइन, ओनली माइन। इफ यू चीट मी, आई विल किल यू विद माई ओन हैंड्स। कहकर उसने उसे छोड़ दिया। माही के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। वो जल्दी से उस रूम से बाहर भाग गई। रणवीर ने उसे ऐसे जाते हुए देखा तो गुस्से से एक पंच दीवार पर मारा, जिस कारण उसका हाथ जख्मी हो गया। रणवीर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज माही पूरा दिन खोई खोई सी रही। प्रिया ने भी 2-3 बार उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन माही हर बार टाल गई और तबीयत सही न होने का बहाना बना दिया। शाम को रणवीर ऑफिस से घर आया। वो अपने रूम में गया, पर माही उसे कहीं नजर नहीं आई। रणवीर चेंज कर नीचे डिनर के लिए आ गया। माही मेड के साथ ही डिनर टेबल पर लगा रही थी। रणवीर ने उसकी तरफ देखा तो माही का चेहरा उसे काफी बुझा नजर आ रहा था। डिनर करने के बाद रणवीर रूम में माही के आने का वेट करने लगा, पर काफी देर तक जब माही नहीं आई तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। वो अपने रूम से बाहर आया तो रूही उसे अपने रूम की तरफ जाती नजर आई।
रणवीर ने रूही से माही के बारे में पूछा। रूही, क्या तुमने माही को कहीं देखा है? तो रूही ने बताया, हाँ भाई, वो दादी के कमरे में है। ठीक है, तुम जाओ, रणवीर ने रूही से कहा और दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। माही दादी की गोद में सिर रखे हुए लेटी हुई थी और दादी उसके बालों को सहला रही थी। जब माही ने रणवीर को देखा तो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसकी आंखें नम हो गई थीं। रणवीर ने उसे ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा, माही, अपने रूम में चलो। माही ने दादी से कहा, दादी, आज मैं आपके पास ही सोऊंगी। वैसे भी दादाजी यहाँ नहीं हैं। रणवीर को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने थोड़ा और सख्त होते हुए कहा, चुपचाप अपने रूम में चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने रणवीर को डांटते हुए कहा, रणवीर, अगर उसका यहाँ सोने का मन है तो सोने दो ना, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा बेचारी बच्ची को डांट, तभी वो तुमसे नाराज है। अब जाओ, उसे सोने दो, परेशान मत करो उसे, दादी माही का सिर सहलाते हुए बोली। रणवीर ने भी गुस्से में कहा, ओके फाइन, सुलाओ अपनी बच्ची को अपने पास, कहकर रणवीर रूम से बाहर निकल गया। माही ने मुड़कर एक बार डोर की तरफ देखा, फिर वापस मुंह फेर कर लेट गई। दादी ने प्यार से माही से पूछा, देख, अब मैंने भी उसे डांट दिया है, अब तो बता दें क्या किया है उसने। माही ने लेटे हुए ही कहा, दादी, जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, औरों का गुस्सा भी मुझ पर निकालते हैं। माही की बात सुनकर दादी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, बिल्कुल अपने दादा पर गया है, वो भी हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते रहते थे। माही झट से उठकर बैठ गई। माही ने कहा, फिर आपको उनके गुस्से से डर नहीं लगता था? दादी ने कहा, अरे मैं तो खुद गुस्सा होकर इनसे 2-3 दिन तक बात नहीं करती थी, फिर डोलते रहते थे मुझे मनाते। माही फिर पिलो पर लेटते हुए कहा, सही कह रहे हो दादी, अब मैं भी इनसे 2-3 दिन तक बात नहीं करूंगी। कहकर माही आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। सोचते हुए उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानने समझने लगी हूँ, फिर कभी तुम्हारा ऐसा साइड मेरे सामने आ जाता है जिस वजह मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। तुम क्या हो रणवीर? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वही रणवीर कमरे में गुस्से में टहल रहा है। उसने एक के बाद एक 5-6 सिगरेट खत्म कर दी थी। उसने एक बार फिर एक और सिगरेट सुलगा ली और सोफे पर बैठकर कश लेने लगा और अपने आप से बोला, उस लड़की की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरी बात को मानने से मना कर दे। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम खुद को मुझसे बचा पाती हो, आज नहीं तो कल तुम्हें आना तो मेरे ही पास है ना। रूम में रणवीर का मन नहीं लग रहा था। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और रूम से बाहर निकल गया। दूसरा दिन माही अपने रूम में न जाकर रूही के रूम में चली गई थी। उसने शॉवर लेकर रूही के कपड़े ही पहन लिए थे। रूही माही के मूड को देखकर इतना तो समझ गई थी कि जरूर माही और उसके भाई के बीच झगड़ा हुआ है, पर उसने माही से कुछ पूछा नहीं। माही रूही के साथ ही कॉलेज जाने वाली थी, इसलिए वो ब्रेकफास्ट कर जल्दी से उसके साथ कॉलेज के लिए निकल गई थी। रणवीर देर रात घर वापस आया था, इसलिए वो जागने में लेट हो गया था। जब तक वो रेडी होकर नीचे आया तब तक माही कॉलेज के लिए जा चुकी थी। नाश्ता करते हुए ही रणवीर की नज़रें माही को ढूंढ रही थी, लेकिन जब काफी देर तक उसे माही नजर नहीं आई तो उसने इरिटेट होकर दादी से माही के बारे में पूछा, दादी, आपकी वो लाडली बच्ची कहाँ गई? नजर नहीं आ रही है। दादी ने रणवीर से कहा, कौन माही? वो तो सुबह जल्दी ही रूही के साथ कॉलेज के लिए चली गईं। अब रणवीर को माही पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो अपना सामान लेने अपने रूम में आया और गुस्से में एक किक कॉफी टेबल को मारते हुए बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? बी प्रिपेयर्ड टू बी पनिश्ड फॉर इट्स स्वीट हार्ट। माही को कॉलेज पहुंचकर भी यही डर सता रहा था कि रणवीर फिर से यहाँ आकर कोई तमाशा न क्रिएट कर दे। माही अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। प्रिया, रूही और टीना अपनी अपनी बातों में बिजी थी, पर माही का ध्यान तो कहीं और ही था। वो उनकी बातों में सिर्फ हाँ या हूँ में ही जवाब दे रही थी।
टीना ने माही से पूछा, माही क्या हुआ? हम कल से नोटिस कर रहे हैं। तुम कुछ उदास हो क्या? जीजू से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? टीना की बात सुनकर माही थोड़ा सकपका गई और वो कोई जवाब देती उससे पहले ही रूही बोली, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। माही अपने रूम में भी नहीं जा रही। अभी से तुम्हारे बीच हस्बैंड वाइफ वाले झगड़े शुरू हो गए हैं। माही ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और रूही, क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारे रूम में नहीं रह सकती क्या? रूही ने कहा, अरे माही ऐसी कोई बात नहीं है। तो माही ने कहा, वो हमारे एग्जाम आने वाले हैं न, इसलिए मैं तुम्हारे रूम में रहकर स्टडी करने का सोच रही थी। प्रिया ने कहा, देख हम तो बस चाह रहे थे कि तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। लेकिन जब तू बताना ही नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी तुझे लगे कि तुझे हमारी जरूरत है तो बेझिझक हमें बता देना। प्रिया की बात सुनकर माही ने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने घर के लिए निकल गए। शाम को रणवीर घर नहीं आया था। माही का मन काफी बुझा बुझा सा हो रहा था, इसलिए वो कॉफी लेकर गार्डन में आकर बैठ गई थी। माही झूले पर बैठकर बाग के खूबसूरत फूलों को देख रही थी। उसे यहाँ थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन फिर उसे रणवीर की हरकत याद आई तो उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो अपने आप से बोली, जब देखो बिना मेरी गलती के मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। पर मैं भी अब बात नहीं करने वाली। माही तुम रो रही हो क्या? तभी पीछे से आवाज आई। माही ने सिर घुमाकर पीछे देखा तो वेदांत उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। जब वेदांत ने माही की आंखों को देखा जो रोने से लाल हो गई थी तो उसके पास आया और उसका सिर सहलाते हुए फिर पूछा, हे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माही ने अपने आंसू पोंछे और फेक स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं वेदांत, बस आंख में कुछ चला गया था, इसलिए आंखों से पानी आ रहा है। वेदांत ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर उसके पास बैठकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या कि मुझे पानी और आंसू में फर्क महसूस नहीं होता है? रणवीर ने कुछ कहा क्या? माही ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेदांत समझ गया कि माही उसे बताना नहीं चाहती। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम चाहे न बताओ, लेकिन मैं कल से नोटिस कर रहा हूं तुम दोनों का मूड काफी उखड़ा हुआ है। फिर सामने की तरफ देखते हुए, कभी कभी किसी से अपने दिल की बात शेयर करने से मन का बोझ काफी हल्का महसूस होता है। अगर हम अपनी तकलीफ को अपने अंदर ही अंदर रखते हैं तो वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, जिसे सहना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। फिर माही की तरफ देखते हुए, और तुम तो मुझे अपना दोस्त मानती हो ना, तो तुम तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर ही सकती हो ना। माही ने वेदांत की तरफ नम आंखों से देखा और कहा, वेदांत, कभी कभी मैं रणवीर को समझ ही नहीं पाती हूँ। कभी कभी वो मेरे सामने इतने लविंग होते हैं तो कभी कभी वो गुस्से में कुछ और ही नजर आते हैं। जब भी वो गुस्से में होते हैं तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। गुस्से में वो ये भी भूल जाते हैं कि वो मुझे कितना हर्ट कर रहे हैं। माही की बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर चिंता के भाव आने लगे। उसने माही से एक बार फिर पूछा, माही तुम मुझे पूरी बात बता सकती हो कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि रणवीर को बहुत गुस्सा आया? वेदांत की बात सुनकर माही ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। माही को रोते हुए देख वेदांत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माही प्लीज डोंट क्राई। रणवीर तुम्हें लेकर हद से ज्यादा पजेसिव है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि वो तुमसे प्यार भी बहुत करता है। माना कि उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया है, लेकिन तुम्हें एक बार शांति से उससे बात करनी चाहिए। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी बात ही न सुने। मैं भी तो इनसे प्यार करती हूँ, पर मैं तो कभी इन्हें हर्ट नहीं करती ना, पर अब मैं भी इनसे बात नहीं करूंगी। गलती भी खुद की और मुझे एक बार भी मनाया भी नहीं। माही किसी छोटे बच्चे की तरह वेदांत से शिकायत कर रही थी। माही की ऐसी इनोसेंस देखकर वेदांत के फेस पर स्माइल आ गई। माही जाने के लिए खड़ी हुई और फिर कुछ सोचकर वो वेदांत की तरफ पलटी और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, और तुम मेरे दोस्त हो ना, तो तुम अपने भाई की तरफदारी मत करना।
तुम मेरी ही तरफ रहना, समझे? माही की वार्निंग सुनकर वेदांत ने हंसते हुए अपने दोनों हाथ खड़े करके कहा, ओक डॉट आई विल ऑलवेज बी बाय योर साइड माई स्वीट लिटिल फ्रेंड। वेदांत की बात सुनकर माही के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो वहां से चली गई। वेदांत काफी देर तक माही को जाते हुए देखता रहा, फिर अपने मन में बोला, रणवीर हाउ कैन यू डू दैट? ये छोटी सी मासूम लड़की तुम्हारे इस पागलपन को कैसे सहन कर पाएगी? तुम वही कर रहे हो जिस बात का मुझे डर था। वक्त रहते तुम संभल जाओ, वरना तुम माही को हमेशा के लिए खो दोगे। रात को सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। माही रूही के रूम में ही आज रात रहने वाली थी। उसने रूही से कहा था कि वो लेट नाइट तक उसके रूम में रहकर पढ़ना चाहती है। रणवीर अभी तक घर नहीं आया था। माही को रणवीर की चिंता हो रही थी, लेकिन जब रुद्र अनीता जी को बता रहा था कि किसी काम की वजह से रणवीर रात को लेट आएगा तो माही ने भी सुन लिया था। उसे भी लगा कि रणवीर ऑफिस के काम की वजह से ही लेट हो रहा है। रात के 12 बजे तक माही पढ़ाई कर रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो और देर तक पढ़ना चाहती थी। रूही थककर सो गई थी। माही ने एक नज़र रूही को देखा और फिर कॉफी बनाने के लिए नीचे चली गई। रणवीर लेट नाइट घर आया। वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। रणवीर उस आवाज़ की दिशा की तरफ चला गया, लेकिन जब उसने सामने देखा तो उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई और वो उस तरफ बढ़ गया। माही किचन में जाकर कॉफी बनाने के लिए दूध लेने फ्रीज के पास गई। इससे पहले कि वो दूध निकाल पाती, किसी ने उसका मुंह पीछे से बंद कर दिया। उसने एक हाथ से माही की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। माही अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़वाने के लिए छटपटाने लगी, पर माही पर उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। माही की चीख उसके मुंह में ही दबकर रह गई थी। डर की वजह से माही की आंखों में आंसू आने लगे। उसने माही को पलटकर पिलर से सटा दिया और एक बार फिर उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। माही ने अपने सामने रणवीर को देखा, जो डेविल हंसी के साथ उसे ही देख रहा था। माही ने उसके सीने पर हाथ रख उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, पर रणवीर 1 इंच भी वहां से नहीं हिला। उल्टा वो माही के और करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो वाइफी, लेकिन तुम ये कैसे भूल जाती हो कि तुम्हें मुझसे कोई बचा सकता है तो खुद मैं। कहते हुए उसकी आंखों में जुनून साफ नजर आ रहा था। माही डरी हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और इस वक्त वो डर से कांप रही थी। रणवीर ने झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। माही रोते हुए रणवीर की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। मुझे छोड़ दीजिए रणवीर, छोड़िए मुझे। माही की कोशिश देख रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो अपने रूम में आया और उसने अंदर आकर अपने रूम का डोर अपने एक पैर से बंद कर दिया और माही को बेड पर लगभग पटक ही दिया, जिससे माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, आह। रणवीर ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करने लगा। माही एक बार फिर बेड से उठकर डोर की तरफ भागी, पर उससे पहले ही रणवीर ने उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। माही रोते हुए उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़िए मुझे जाने दो रणवीर। पर रणवीर ने उसे दीवार से सटा दिया और अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। रणवीर गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। ज्यादा रोने की वजह से माही का छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसे रणवीर पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो रणवीर के सीने पर मारते हुए बोल रही थी, मुझसे दूर रहिए आप, मेरे पास मत आना। आप बहुत बुरे हैं। पर रणवीर शांत चेहरे से माही को देख रहा था। वो माही को अपना गुस्सा जाहिर करने दे रहा था। जब माही थक गई तो वो अपनी नज़र फेर कर खड़ी हो गई। माही अब सुबक रही थी। माही के चुप होते रणवीर ने अपनी शांत मगर कोल्ड वॉइस में कहा, माही मेरी तरफ देखो। मगर माही ने रणवीर की बात नहीं मानी। वो ऐसे ही खड़ी रही। माही की जिद देखकर रणवीर को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, माही, आई सेड लुक एट मी।
नाउ आई डोंट हैव टू रिपीट माई वर्ड्स अगेन। रणवीर की बातों में एक वार्निंग थी जिसे माही इग्नोर नहीं कर सकती थी।